1400 साल बाद नागपुर की सरजमीन पर ताजुल औलिया ने जिंदा करके दिखाया। फिर रिसालत की हिफाजत इसको कहा जाता है। यहां साथ ऊंची है नीची है इसका फर्क नहीं। अल्लाह ने, मेरे नबी ने आखिरी खुतबे में हज्जतुल विदा में फरमाया था, कुल्लुकुम मिन बनी आदम, कुल्लुकुम मिन आदम व आदम मिन तुराब। तुम सब के सब आदम से पैदा किए गए हो और आदम को मिट्टी से बनाया गया है। इस्लाम है जो जात पात के फर्क को मिटाने आया है, कोई ऊंचा कोई नीचा। इसीलिए मेरे अजीजों, मस्जिदों में जाएं तो सबके अगल बगल हम देखते नहीं हैं कि कोई गैरेज वाला खड़ा है कि कोई महल वाला खड़ा है। इस्लाम ने हमें शाने से शाना मिलाकर खड़े होने का हुक्म दिया। तुम घर में सेठ होगे, करोड़पति होगे, अल्लाह की बारगाह में सब इंसान एक बराबर हैं। ये ताजुल औलिया ने दर्श दिया। इसीलिए इनके आस्थाने पर आने के लिए किसी को रोक टोक आज भी नहीं। हिंदुस्तान की ये वो दरगाह है जहां पर सारे हाजिर होते हैं और जिनके बाहर जाने के बाद पता नहीं नक्सीर फिर फूट जाती है, लेकिन ताजुल औलिया के दरबार में आने के बाद उनकी अकीदत फिर से बढ़ जाती है। अजीजान गिरामी, इस बात को याद रखें, अल्लाह का एक वली रसूलुल्लाह की सुन्नतों को जिंदा करने आया, उनके मौजज़ात के कमालात को इस जमाने में दिखाने आया है। एक बात और, बेखौफ होकर के जीना सिखाया जब इंसान के पास बहुत कुछ नहीं होता। एक मुंशी साहब थे, वो अपनी मुलाजिमत के लिए या बिजनेस के लिए बड़े परेशान थे और एक दिन सरकार ताजुल औलिया के पास आए। बहुत मिन्नत समाजत की, हर जगह धक्के खाता हूं, ना बिजनेस होता है ना कुछ जॉब लगती, कुछ नहीं होता। कहा ठीक है। एक दिन वो कहीं बैठे हुए थे, ताजुल औलिया गए, कहा उठ जा। जो चादर बिछा करके रखा था उन्होंने जिस पर बैठे थे, कहा चादर उठा। तो चादर उठाए तो वहां सब सोने चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। जानते हो, मुंशी साहब ने कहा इतने पैसे, इतनी दौलत यहां चादर के नीचे। ताजुल औलिया से कहा हजरत उठाऊं सब? आपने क्या फरमाया? सबके लिए यहां का पैगाम है। ताजुल औलिया ने कहा नक्को रे बाबा, ये देखने की चीज है, लेने की चीज नहीं है। दौलत का अंबार था, सोने चांदी के सिक्के थे। और चादर उठाने के बाद मुंशी साहब कहते हैं सब जमा कर लेता। हजरत कहते हैं नहीं, ये देखने की चीज है, लेने की नहीं। ले लेगा बहुत परेशान हो जाएगा। फिर ताज उस पर चादर डाल दी। मुंशी साहब कहते हैं फिर मैं बाद में उठाया तो कुछ नहीं था, लेकिन जिंदगी भर उस वाक़े ने मुझे ऐसा गनी बना दिया था कि कभी मोहताजी नहीं आई। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, हमारी जिंदगी को उन्होंने कई ऐसे करामात से महमेज दिया है जो दुनिया आज दौलत 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 के पीछे भागती रही और सुकून कुछ नहीं है। लेकिन आज देखो, जिसने खुद चाह करके, ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती ताजुल औलिया को पागल खाने में डाल दिया गया था। आपने 3 महीने पहले ही कहा था कि हमको लोग कुछ करने नहीं देते, मैं तो पागल खाने में चला जाऊंगा। आपने खुद फरमाया था और खुद से ऐसी हरकत की, आपने खुद से ऐसा काम सरजद किया अपनी तरफ से ताकि लोग उठा करके ले जाए। अल्लाह वाला चाहता है। कुछ सिलसिले के ऐसे मशाइख गुजरे हैं जो ऐसे काम करते हैं जिसको देख करके लोग तो दीवाना समझे और दीवाने को इसी में फायदा है, इसी में फायदा है। लेकिन बात यह है कि पागल खाने के जो इंचार्ज थे, उसमें जो डॉक्टर थे, सर्जन थे, सबों ने देखा है आपका दरवाजा बंद करके चले जाते। कैदियों को बंद करना अलग है, पागलों को बंद करना अलग होता है। वहां पर तो इनको गोलियां देनी है, उनको सब कुछ संभालना होता है। ताजुल औलिया को दरवाजा बंद करके आते और लोग कहते हैं कि हमने ताज बाबा को कभी ताजाबाद में देखा, कभी कामटी में देखा। लोग आ करके कहते, और वो डॉक्टर साहब पागल खाने के परेशान रहते, हम ताला लगाते हैं और लोग कहते हम बाहर देख रहे हैं। एक बात मैं आपको बताता हूं, एक साहब है, वो हज पर गए हुए थे। जबल अरफात में एक बुजुर्ग को देखा। वो साहब ने पूछा आपका नाम क्या है? तो बुजुर्ग ने कहा हमको ताजुद्दीन कहते हैं। कहां रहते हैं आप? कहा नागपुर में रहता हूं, हिंदुस्तान में। पागल खाने पर, एक पागल खाने के पास एक झोपड़ी है मेरी, मैं उस झोपड़ी में रहता हूं। वो हाजी के दिल में बस इतना जुमला असर किया। अल्लाह वाले को देखने के बाद बहुत सारे लोग अपना दिल दे बैठते हैं, जिसका दिल पाक हो। अब हज करने के बाद वो हाजी साहब कहते हैं मेरे दिल की तमन्ना थी कि मैं घर जाने के बाद, वतन वापस आने के बाद पहले नागपुर जाऊं, मैं देखूं वो बुजुर्ग रहते कहां हैं, मैं देखूंगा वो बुजुर्ग रहते कहां हैं जो जबल अरफात में 9 ज़िलहिज्जा को मेरे साथ हज अदा किए और उन्होंने अपना तारुफ भी कराया। मैं चाहता हूं एक बार नागपुर जाऊं और वो पागल खाने की झोपड़ी कहां है देख लूं, क्या सही में वो बुजुर्ग यहां रहते? वो हाजी साहब हज करके वापस आए, अपने गांव नहीं गए, नागपुर आए। नागपुर आने के बाद लोगों से वो पूछने लगे यहां पागल खाना कहीं है, कोई पागल खाने झोपड़ी है? लोगों ने कहा हाँ है, एक जगह पर पागल खाना है।
कहा एक बुजुर्ग मुझसे मुलाकात हुई थी उनकी, कहा हाँ वो तो अंदर रहते हैं। एक बात मैं आपको बताऊं, पूरा नागपुर के आसपास के इलाके के सारे लोगों की भीड़ पागल खाने के पास लगी रहती थी। उस वक्त भी लोग अपनी अपनी हाजतें लेकर के आते थे। और जब ये हाजी साहब आए पागल खाने के पास, वहां पर बाहर एक शहर के बड़े रईसजादे बैठे हुए थे, उनके हाथ में फालिज हो गया था और वो पागल खाने के बाहर बैठे इंतजार कर रहे थे कि बाबा से मेरी मुलाकात हो जाए। थोड़ी देर के बाद ये हाजी साहब वहां पहुंचे। वो रईसजादे ने पूछा आप कहां से आए? कहा मैं हज करके आया हूं। कहा यहां क्यों आए, नागपुर क्यों आए? कहा मुझे अरफात के मैदान में एक बुजुर्ग मिले थे जिन्होंने अपना नाम ताजुद्दीन कहा और वो कहते हैं यहाँ के पागल खाने में कहीं रहते थे। कहा हाँ सही, आप तो मुलाकात किए होंगे, यहीं रहते हैं। इतने में पागल खाने के जो इंचार्ज डॉक्टर साहब थे दरवाजा खोले, ताजुल औलिया को पागल खाने से बाहर आते हुए हाजी साहब ने देख लिया। देखा, बढ़ करके हाथ चूमे और कहा आप मेरे से पहले यहां आ गए, मैं तो हज करके लौटा, अभी मुझे वक्त हो गया, आप हज करके जल्दी वापस आ गए। तो ताजुल औलिया ने कहा जरा देर के लिए जुबान बंद करना बाबा। डॉक्टर साहब ये बात सुन रहे थे। वो हाजी साहब से पूछा क्या कह रहे हो? कहा मैं इनके साथ हज करके आया हूं। डॉक्टर साहब कहते हैं कैसे हज करके आया? पिछले 1 महीने से इनका दरवाजा ही नहीं खुला, पिछले 1 महीने से इनके दरवाजे को ताला मैं लगाता हूं और तू कहता है अरफात के मैदान में इनके साथ हज करके आया। थोड़ी देर गुजरी, ताजुल औलिया मुस्कुराते हुए दोनों के बीच में आए। कहा डॉक्टर भी सही बोल रहा है, ये भी सही बोल रहा है। थोड़ी देर के बाद हाजी साहब कहते हैं क्या ये हकीकत में इनके साथ हज करके आया हूं मैं? और डॉक्टर साहब कह रहे ये पागल खाने में ही थे। कौन सच्चा है? मेरी आंखें जो देखी वो सच, या ये जो डॉक्टर बोल रहा है ये सच? मैं आपको एक बहुत बड़े नुक्ते की तरफ ले जा रहा हूं, तवज्जो चाहता हूं। यह वाकया 1400 साल पहले का नहीं, सिर्फ 100 साल पहले का है, सिर्फ 100 साल पहले का। वो हाजी साहब कहते मेरी आंखें सच्ची कि डॉक्टर सच्चा? मैंने तो अरफात में देखा और ये कहता है पिछले 1 महीने से निकले नहीं। ताजुल औलिया आते हैं, ऐसे अपनी शहादत की उंगली और अंगूठे का हल्का बनाया, हल्का बना करके वो हाजी साहब के आंखों पर रखा, इस तरह आंखों पर रखा। वो हाजी साहब देख करके घबरा गए। उस हल्के के अंदर से क्या देखा? वो हाजी साहब कहते हैं जिस वक्त मैं ताजुल औलिया के उंगुश्त के दरमियान से देख रहा था, मैं उस वक्त न पागल खाने में था न नागपुर में था, उस वक्त मैं जबल अरफात में हाजियों के साथ महसूस कर रहा था। मनासिक हज अदा हो रहे हैं, लब्बैक की सदाएं गूंज रही हैं, हर तरफ एहराम ही एहराम नजर आ रहे हैं। मैं हल्के से देख ही रहा था, पीछे से ताजुल औलिया ने एक चमाट लगाया, तमाशा लगाया और कहा क्या जी बाबा हम तुम्हारे साथ नहीं थे? अब तवज्जो चाहता हूं, अब तवज्जो चाहता हूं। ये कोई ढकी छुपी हुई बातें नहीं, जो हज किया हुआ हाजी वो भी देखा हुआ बयान कर रहा है। और ताजुल औलिया को गुजरे हुए कई हजारों साल नहीं हुए, 1400 साल बाद नागपुर की सरजमीन पर बैठा हुआ रसूलुल्लाह की आल का एक शहजादा हुसैनी सैयदजादा अपनी 2 उंगुश्त के दरमियान से एक हाजी की आंखों पर सिर्फ हल्का रख दे, हाजी नागपुर से अरफात को देख सकता है। तो फिर महसूस करो गरीब नवाज की आंखों पर जब उस्मान हारूनी ने उंगलियां रखी थी तो गरीब नवाज ने पहला आसमान भी देखा, दूसरा तीसरा भी, चौथा पांचवा भी, छठा सातवां भी। पीर ने पूछा था उस्मान हारूनी ने, मोइनुद्दीन बता मेरी उंगलियों के बीच से क्या नजर आ रहा है? मोइनुद्दीन चिश्ती ने कहा था ख्वाजा उस्मान हारूनी से, मुर्शिद गिरामी मुझे 7वां आसमान ही नहीं अर्श खुदा तक नजर आ रहा है। पूछ इन खिरका पोशों को, इरादत हो तो देख इनको, यदे बैजा लिए बैठे हैं अपनी आस्तीनों में। निगाहे मर्दे वली से, निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती हैं तकदीरें। ये वो अल्लाह के वली हैं, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज ताजुल औलिया की एक बात अपना हल्का रख करके, अपना हल्का रख करके एक हाजी को बताया और वो हाजी कह रहे मैं उस वक्त अपने आप को अरफात के मैदान में महसूस कर रहा हूं, लब्बैक की आवाजें आ रही हैं, एहराम ही एहराम दिख रहे हैं। और फिर ताजुल औलिया ने कहा क्या जी बाबा हम यहां नहीं थे साथ में? अब इस वाक़े के बाद फिर मुझे एहसास हुआ 1400 साल के बाद ये ताजुद्दीन बाबा नागपुर में ऐसी करामत क्यों दिखाने आए, ये लोगों को ऐसी करामत क्यों दिखा रहे हैं? फिर ईमान ने जवाब दिया 1400 साल के बाद बहुत सारे लोग ईमान बेच चुके थे, बहुत सारों का अकीदा मरदूद हो रहा था। तब ताजुल औलिया ने दिखाया ओ अकल के अंधो देखो, मुझ जैसा मजजूब पागल खाने में बैठ करके उंगलियों के बीच से नागपुर से मक्का पहुंचा सकता है, तो वो रहमतुल लिल आलमीन जिस पर नजर डाले क्या वो अबू बकर सिद्दीक नहीं बन जाए? क्या वो उमर फारूक नहीं बन जाए? जिस पर नजर डाले वो उस्मान जुन्नूरैन ना बन जाए? जिस पर नजर डाले वो अली हैदर कर्रार शेर खुदा ना बन जाए? निगाह की बात है,
1400 साल के बाद अपनी करामत से बताया कि तुम आज के इस वली की ताकत देख रहे हो और रसूलुल्लाह की ताकत का हाल क्या होगा। अल्लाह ताला ने हर जमाने में ऐसे औलिया को भेजा है जो अपनी करामात से उम्मत का अकीदा सुधारते रहे। ताजुल औलिया की करामात सिर्फ कहानियां नहीं है जो सुन करके चले जाएं, अकीदे को जिंदा करने वाली करामात है, अकीदे में जान डालने वाली करामात हैं। एक बार ताजबाग में, अब सुनिए, ताजबाग में एक सूफी साहब हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी दुकान के सामने, हलवाई की दुकान के सामने बैठा था, ताज बाबा गुजर रहे थे। यक्का गाड़ी उस दिन आई थी, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, उससे जा रहे थे तो अचानक गाड़ी को बाबा ने रोक दिया और कहा, सूफी साहब आओ हमारे साथ, हम तुमको दूसरी मिठाई खिलाते हैं। सूफी साहब कहते हैं मैं हलवाई की दुकान छोड़कर जल्दी से गाड़ी में सवार हुआ। यह असर के बाद का वक्त है और सुनना तवज्जो से, मैं कहानियां नहीं सुनाऊंगा, मैं वो सुनाऊंगा जिससे अजमत रसूल का इजहार, नामों से रिसालत किसे कहते हैं। सूफी साहब कहते हैं मैं यक्का गाड़ी में बैठ गया और ताज बाबा गाड़ी को, जो हाँकने वाला था, उससे कहते हैं हाँक, और तेजी से चला। असर के बाद का वक्त है। सूफी साहब कहते हैं अचानक हम एक मोहल्ले में आए, मैं तो नागपुर का पैदा हुआ, नागपुर में मेरी जवानी गुजरी, जिस मोहल्ले में आया वो मोहल्ला नागपुर का है ही नहीं, यह गाड़ी अचानक कहां आ गई। तो देखा ताज बाबा एक जगह रुके गाड़ी में और मिठाई की दुकानें थी, गोरे छिट्टे लोग, ऊंचे चौड़े लोग वहां पर मौजूद हैं। ताज बाबा उनसे बात कर रहे हैं। सूफी साहब कहते हैं मुझे बात भी नहीं समझ में आ रही, वो पश्तू जुबान में बात कर रहे हैं। पश्तू जुबान अफगानिस्तान की, कंधार की जुबान है। कई लोगों से मुलाकात किया, कंधारी लोगों से बात किया, इससे बात किया, उसकी खैरियत पूछी, उससे किया, उसकी खैरियत पूछी, दुकानें देखा और उसके बाद मिठाई खिलाई। सूफी साहब से कहा जल्दी चलो, मगरिब की अजान का वक्त हो रहा है। कंधार के लोगों से मुलाकात और वापस जब वो यक्का गाड़ी पहुंची तो सूफी साहब कहते हैं मैं ताजबाग में था, मगरिब की अजान हो रही थी, ताजाबाद शरीफ में था, मगरिब की अजान हो रही थी। मैंने लोगों से पूछा कि फला फला इलाका कहां होता है, ऐसे ऐसे लोग कहां होते हैं। लोग कहते हैं ये तो अफगानिस्तान के कंधार की बात है, जहां तुम असर से मगरिब के बीच में जा करके भी आ गए। बाद में जब पता चला तो सूफी साहब तलाशते हुए तहकीक भी किए कि हकीकत में मैं गया भी था कि नहीं, वो सफर करके गए भी, इलाका ढूंढा भी, मिठाई की दुकान भी मिली, लोग भी मिले। कहा ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं नागपुर में असर से लेकर मगरिब के बीच में और निकलूं और कंधार जाकर के वापस आ जाऊं। वापस आए तो सूफी साहब बैठे हुए थे। ताजुल औलिया क्या कहते हैं सुनो, ताजुल औलिया कहते हैं लोगों को समझ में नहीं आता रसूलुल्लाह मेराज में कैसे गए, कैसे आए। सूफी साहब कहते हैं मैं सोचता तो था कि रसूलुल्लाह की मेराज का वाकया इतना लंबा होता है कि जिब्राइल आए, बुराक लेकर मक्का गए, मक्का से बैतुल मुकद्दस, आसमानों का सफर, जन्नत देखा, दोज़ख देखा, अर्श, कुर्सी, लौह कलम, खुदा से बातें की, वापस आए, मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात। अरे बयान करने में इतना वक्त लग जाता है और रसूलुल्लाह का सफर 1 मिनट से कम में हो गया था। सूफी साहब कहते हैं मैं दिल में ये बार बार सोचता था इतना लंबा सफर कैसे हो सकता है। ऐसा नहीं कि इनकार करता था, दिमाग में ख्याल आता था कि कैसे हुआ होगा रसूलुल्लाह का सफर, रोज ये सोचता था। और असर के दिन बैठा था, ताजुल औलिया आए, उठाए, यक्का गाड़ी में बिठाया और असर से मगरिब तक कंधार अफगानिस्तान की सैर कराकर वापस ले आए और बताया 1400 साल बाद रसूलुल्लाह का एक बेटा असर से मगरिब के बीच कंधार जाके आ सकता है, तो ये जिसके खून का असर है उस सैयद आलम के सफर का हाल क्या होगा। अज़ीज़ान गिरामी, ताजुल औलिया की करामात रसूलुल्लाह के मौजिज़ों का इजहार करना है। जो इतने दिनों के बाद अकीदे मर गए, मुर्दा हो गए थे, उनको अपनी करामात से बताया। आज भी मैं कहता हूं कुछ खोटे सिक्के होंगे अगर, तो ताजुल औलिया के आस्थाने पर आकर बैठ जाएं, तुम्हारे अकीदे में इंशाअल्लाह फिर से शिफा मिल जाएगी। जो इनकार करते हैं, ये सब सुन्नी लोग कहानियां सुनाते हैं। अरे कहानियां नहीं है, आओ दरबार में, आस्थानों में, यहां पर 1-2 आदमी कहानी सुनाकर चले जाए तो बात अलग है। यहां तो सुनाने वाले अपने भी हैं और दूसरे भी हैं, जिन्होंने देखा। इसलिए कि ताजुल औलिया की करामात सिर्फ मुसलमानों के साथ नहीं थी, हिंदुओं के साथ भी थी, उनकी भी जरूरियात पूरी होती थी, उन्होंने भी देखा है और वो भी एतराफ करते हैं, आज भी एतराफ करते हैं ताजुल औलिया की अजमत का। लेकिन एक हैरत की बात है, नागपुर के ही नहीं, हर इलाके के अक्सर हिंदुओं में
ताजुल औलिया की अकीदत है और मोहब्बत है और अजमत है। वो कैसे कोड़ मरीज हैं जो टोपी भी पहनते हैं और दाढ़ी भी रखते हैं और ताजुल औलिया से नफरत करते हैं। कैसे अकीदे के बीमार लोग हैं, उन लोगों को सिर्फ एक हदीस काफी है जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। अल्लाह खुद फरमाता है, मन आदा अली वलियन फकद आदनतुहु बिल हर्ब, जो मेरे किसी वली से दुश्मनी करता है मैं उसको अपने साथ जंग का ऐलान करता हूं। अल्लाह फरमाता है जो अल्लाह के वलियों से दुश्मनी करता है वो अल्लाह के साथ जंग कर रहा है। तो फिर बचेगा कहां, क्या बचेगा?